एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी के घर थे और कच्ची पहाड़ियां, वहां रहता था एक गरीब किसान रामू। रामू के पास न ज्यादा जमीन थी न पैसा, बस 2 बीघा बंजर खेत और एक पुरानी झोपड़ी। उसकी पत्नी गीता और एक छोटा बेटा मोहन था। घर में हमेशा तंगी रहती थी, कभी आटा कम कभी दाल खत्म। गांव वाले कहते, रामू की तो किस्मत ही खराब है। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में जाता और सूखे मिट्टी को निहारता। वह सोचता, हे भगवान, मैंने मेहनत में कमी नहीं की, फिर भी फसल क्यों नहीं उगती। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चलती। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, तालाब सूख गए, कुएं में पानी आधा रह गया। रामू की फसल जो थोड़ी बहुत उगी थी वह भी जल गई। घर में खाने के लाले पड़ गए। एक दिन गीता बोली, अब क्या करेंगे रामू? घर में सिर्फ 2 दिन का अनाज बचा है। रामू चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने छुपा लिए। मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी काटकर बेचूंगा। अगले दिन रामू जंगल गया। जंगल घना था, अजीब सी खामोशी थी। लकड़ी काटते काटते उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, बचाओ। रामू चौंक गया। आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। वहां उसने देखा एक सफेद गाय कांटों में फंसी हुई थी। गाय बहुत सुंदर थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामू ने बिना सोचे कांटे हटाए और गाय को आजाद किया। गाय ने उसकी ओर देखा और जैसे मुस्कुरा दी। रामू ने सोचा, शायद ये किसी की खोई हुई गाय है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह गाय को घर ले आया। गीता बोली, हम खुद भूखे हैं, इसे क्या खिलाएंगे? रामू बोला। भगवान ने भेजी है, कुछ तो भला होगा। गाय शांत थी, वह कम खाती, ज्यादा नहीं मांगती। अगली सुबह गीता जब गोटे में गई तो दंग रह गई। गाय ने दूध नहीं बल्कि सोने जैसे चमकते सिक्के दिए थे। गीता ने घबराकर रामू को बुलाया। रामू ने सिक्के हाथ में लिए। वे असली थे। दोनों की आंखों में विश्वास और डर साथ साथ था। ये कैसे हो सकता है? गाय शांत खड़ी थी। रामू ने एक सिक्का बाजार में बेचकर देखा, उसे अच्छे पैसे मिले। धीरे धीरे घर में अनाज आया, नया कपड़ा आया, लेकिन रामू ने लालच नहीं किया। वह हर दिन सिर्फ एक ही सिक्का लेता। गाय को वह माँ की तरह मानने लगा। कुछ ही महीनों में रामू का घर सुधर गया। झोपड़ी की जगह पक्की दीवार बनने लगी। गांव वाले हैरान थे। एक दिन पड़ोसी श्याम ने पूछा, अरे रामू, अचानक अमीर कैसे हो गया। रामू मुस्कुरा दिया। भगवान की कृपा है। लेकिन श्याम को शक हो गया। श्याम ने रात में रामू के घर के पीछे छुपकर देखा। उसने देखा गाय के पास से चमक निकल रही थी। श्याम की आंखों में लालच आ गया। अगर ये गाय मेरी हो जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात श्याम चुपके से आया। वह गाय को खोलकर ले जाने लगा, लेकिन तभी गाय की आंखें चमक उठी। अचानक तेज रोशनी फैली। श्याम जमीन पर गिर पड़ा। गाय की आवाज आई, लालच बुरी बला है। श्याम डर गया। वह भाग खड़ा हुआ। उस रात गाय पहली बार बोली। रामू चौंक गया। तुमने मुझे बिना लालच के बचाया। यह साधारण गाय नहीं है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। रामू और गीता देखते ही रह गए। गाय बोली, जब तक तुम्हारे मन में लालच नहीं आएगा, तुम्हारी किस्मत चमकती रहेगी। रामू ने तय किया, वह इन पैसों से सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे गांव का भला करेगा। रामू ने जादुई गाय से मिले धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए ही नहीं किया, उसमें
गांव के बीचों बीच एक नया कुआं खुदवाया, गरीब बच्चों के लिए छोटी सी पाठशाला बनवाई और जिन किसानों के पास बीज नहीं थे वो बीज बांटे। लोग अब रामू को रामू भैया कहकर सम्मान देने लगे थे। लेकिन हर खुशहाली के पीछे किसी न किसी की जलन भी जन्म लेती है। गांव से थोड़ी दूर एक बड़ी हवेली में रहता था जमींदार हरिराम सिंह। वह पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वह दयालु नहीं था। वह किसानों की ज्यादा लगान वसूल करता, गरीबों की जमीन छीन लेता और अपनी शान दिखाने में विश्वास रखता था। जब उसे पता चला कि एक गरीब किसान अचानक गांव के सबसे सम्मानित आदमी बन गया है, तो उसके अहंकार को चोट लगी। उसने अपने नौकर से कहा, पता लगाओ इस रामू की तरक्की का राज क्या है। नौकरों ने कई दिन तक रामू के घर पर नजर रखी। एक रात उन्होंने देखा, गाय के गोटे से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उन्होंने सब कुछ जाकर जमींदार को बता दिया। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। जादुई गाय? तो असली अमीरी का हकदार मैं हूँ, कोई गरीब किसान नहीं। अगले ही दिन जमींदार अपने गुंडों के साथ रामू के घर पहुंचा। सुना है तेरे पास कोई खास गाय है। उसने घमंड से कहा। रामू शांत खड़ा रहा। वो तो बस हमारी गाय है मालू, भगवान की दे। जमींदार हंसा। भगवान की दे? तो भगवान ने उसे गलत घर भेज दिया है। उसने आदेश दिया। आज से वो गाय मेरी हवेली में रहेगी। रामू के सामने कठिन समय आ गया था। अगर वह विरोध करता तो जमींदार उसे जेल भिजवा सकता था, उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था। गांव वाले भी डर गए, कोई आगे नहीं आया। रामू ने रात को गाय के सामने बैठकर कहा, माँ, अब क्या करूं? गाय की आंखों में करुणा थी। वह बोली, डर मत रामू, सच्चाई की परीक्षा अभी बाकी है। अगले दिन जमींदार गाय को जबरदस्ती हवेली ले गया। उसे लगा अब हर दिन सोने के ढेर लगेंगे। लेकिन अगली सुबह जब वो गोटे में गया तो वहां सिर्फ साधारण गोबर पड़ा था, कोई सोना नहीं। जमींदार गुस्से से लाल हो गया। शायद आज कमाल नहीं हुआ, कल देखेंगे। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन जमींदार ने गुस्से में गाय को डंडा मारा। तभी अचानक तेज आंधी चली। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। गाय की आवाज गूंजी, धन सच्चे दिल वालों के लिए होता है, लालचियों के लिए नहीं। अचानक जमींदार के तिजोरी का दरवाजा खुल गया। अंदर रखा सारा सोना राख में बदल गया। जमींदार घुटनों पर गिर पड़ा। डर के मारे वह भागता हुआ रामू के घर पहुंचा। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। गांव वाले पहली बार जमींदार को इस हालत में देख रहे थे। रामू ने शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है मालिक, लेकिन सुधार ही असली बहादुरी है। गाय फिर बोली, जिस दिन मन में अहंकार निकल जाएगा उसी दिन सच्ची अमीरी मिलेगी। जमींदार ने उस दिन से लगान कम कर दिया। गरीबों की छीनी हुई जमीन वापस कर दी। गांव में पहली बार अमीर और गरीब एक साथ बैठे। रामू ने समझ लिया, जादू गाय में नहीं बल्कि इस इंसान के दिल में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।